नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर स्टार्ट टुडे में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में आपको बताएंगे खानवा के युद्ध के बारे में। दोस्तों, जो खानवा का युद्ध हुआ था उसके बारे में आपको बताएंगे, वही इसके बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों बाबर की। दोस्तों, बाबर ने अपनी शुरुआत 1526 में की थी। दोस्तों, 1526 से बाबर की शुरुआत हुई थी, वही 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, इसकी ट्रिक भी है एक, हम वो भी आपको बता देंगे और इसके बारे में डिटेल में वीडियो बना देंगे। हम बाबर के ऊपर बहुत ही संक्षिप्त में वीडियो बना देंगे। दोस्तों, जो खानवा का युद्ध है यह भी काफ़ी ज़्यादा भारतीय इतिहास की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। तो चलिए इस युद्ध के बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और युद्ध के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। तो हम आ चुके हैं खानवा के युद्ध के वर्णन के बारे में। दोस्तों, यह क्वेश्चन अगर आप ग्रेजुएशन में दोस्तों कर रहे हैं और बीए लिए हैं और बीए में हिस्ट्री सब्जेक्ट चूज़ किए हैं तो यह वीडियो आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। खानवा का युद्ध है दोस्तों, बाबर एवं दाड़ा सांगा के मध्य संघर्ष का विवरण दीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम में पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वह 1526 ईस्वी में हुआ था, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। इसमें बाबर ने विजय प्राप्त की थी। यह घटना खानवा युद्ध के बिना इतिहास की एक सोधपूर्ण घटना मात्र बनकर रह जाती है। जब तक बाबर राजपूत शक्ति को पराजित नहीं करता तब तक भारत पर उसके अधिकार को कोई मान्य नहीं करता। दोस्तों, भारत में क्या था, राजपूत बहुत अधिक मात्रा में थे और उन्हीं की शासन सत्ता थी। अब पानीपत में प्राप्त अधिकार को मान्य करवाने के लिए बाबर को खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में करना पड़ा। दोस्तों, खानवा का युद्ध कब हुआ था, यह भी वन लाइनर क्वेश्चन है और यह पेपर में आ सकता है। दोस्तों, जो खानवा का युद्ध हुआ था वह हुआ था 17 मार्च 1527 में। अब चलिए इन युद्धों के कारण को हम जानते हैं। दोस्तों, जो इनमें कारण दिए 6 कारण पे हम चर्चा करेंगे। पहला जो कारण रहेगा वह है राणा सांगा की शक्ति की संपन्नता। वहीं दूसरा का उत्तर भारत में राणा सांगा की राजनीतिक प्रधानता। वहीं तीसरी पर चर्चा करेंगे धार्मिक और जातीय श्रेष्ठता। चौथा दोस्तों राजनीतिक कारण। वही पांचवा धार्मिक कारण व अन्य कारण। दोस्तों, इन पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए अब आते हैं राणा सांगा की शक्ति संपन्नता। दोस्तों, पहली हेडिंग हमारी ये है। अगर दोस्तों आप बीए में पढ़ रहे हैं तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, आपको 20 लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम सारी आपकी स्टडी इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवा देंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, बस एक कमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए पहले आते हैं राणा सांगा की शक्ति संपन्नता। उत्तर भारत के राजाओं में चित्तौड़ के शासक राणा संग्राम सिंह सर्वाधिक वीर और कुशल प्रशासक थे। दोस्तों, उत्तर भारत के राजाओं में चित्तौड़ के शासक राणा संग्राम सिंह सर्वाधिक वीर और कुशल शासक थे। उनकी आबजाय उपस्थिति में बाबर को सदैव नगण्य माना जाता था, अतः बाबर ने उन पर आक्रमण करने का निश्चय किया। दोस्तों, जब तक राणा सांगा जीवित रहते बाबर की कोई मान्यता नहीं रहती, ना ही उनका कोई इतना ज़्यादा नाम होता। अब दोस्तों, इन्होंने इनको पराजित करके बाबर ने बहुत ही अधिक नाम कमाया। वह इनके पितरों ने भारत पर काफ़ी लंबे समय तक शासन किया। अब चलिए अगली हेडिंग पर आते हैं। उत्तर भारत में राणा सांगा की राजनीतिक प्रधानता। राणा सांगा उत्तर भारत में राजपूतों की सर्वाधिक श्रेष्ठ और राजनीतिक प्रधानता राज्य था। दोस्तों, राणा सांगा उत्तर भारत में राजपूतों का सर्वाधिक श्रेष्ठ और राजनीतिक प्रधान राज्य था। सामान्यतः राजपूत उसके रुख को देखकर ही अपने व्यवहार को निश्चित करते थे। बाबर के लिए राजनीतिक प्रधानता पीड़ादायक थी। अब चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वह है धार्मिक और जातीय श्रेष्ठता। राणा सांगा का वंश सर्वाधिक उच्च और वीर माना जाता था। धार्मिक प्रधानता भी उसे प्राप्त थी। चित्तौड़ का सिंहासन एक लिंग का आसन कहलाता था। अनेक उच्च वंशीय राजपूतों उसकी सेवा करने में और अनुचर बनने में गौरव समझते थे। राणा सांगा भी उनका संगठन कर रहा था, अतः बाबर ने उन पर आक्रमण किया। अब चलिए चौथे पॉइंट पर आते हैं राजनीतिक कारण। दोस्तों, बाबर के अनुसार राणा सांगा ने इब्राहिम पर आक्रमण करते समय कोई सहायता नहीं दी थी। काबुल और आगरा के समीप शक्तिशाली राजपूत राज्य बाबर के लिए खतरा होता।
दोस्तों यह छोटे छोटे पॉइंट हैं पर लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं। अब चलिए 5वें कारण पर आते हैं। धार्मिक कारण। बाबर एक कट्टर और धर्मांध मुसलमान था। वह हिंदुओं के मंदिर भवन संस्कृति के विनाश को इस्लाम की सेवा और जिहाद कहता था अतः उन पे राजपूतों पर आक्रमण किया। दोस्तों बाबर जो कट्टर मुस्लिम था उसने हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा और बहुत ही ज़्यादा हिंदुओं पे अत्याचार किए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अन्य कारण वह है धन की लूट। भारतीय स्त्रियों को भोग विलास के लिए बलात्कार अपहरण करना और उनके अनुयायियों तथा काबुल समरकंद पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए तथा मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए उसने विधर्मी राजपूतों पर आक्रमण किए। अब दोस्तों चलिए इनके आक्रमण पर आते हैं। दोस्तों चलिए आक्रमण पर बात करते हैं। बाबर ने खानवा के मैदान में मोर्चा जमाया। दूसरी ओर सभी राजपूत सरदारों ने अपनी सेनाओं और सेवाएं राणा सांगा को सौंप दी तथा वीरता के साथ लड़े। राणा ने परंपरागत तरीके से युद्ध किया। उसके पास कोई सुरक्षित सेना नहीं थी। बाबर ने अपनी सेना में बहुत सुधार कर लिए थे। तोपखाना, तुलगमा, गाड़ियों, खाइयों और सुरक्षित सेना का प्रयोग किया। युद्ध अपनी चरम सीमा पर उस समय पहुंच गया था जब राजपूतों ने अद्भुत रणकौशल का परिचय देते हुए भारी मात्रा में मुगल सैनिकों को हताहत किया और तोपों पर अधिकार करना प्रारंभ किया। मुगल सैनिक भयकृत होकर और प्राण रक्षा के लिए भागने लगे। बाबर को पराजय बहुत निकट दिखने लगी थी अतः बाबर ने अपने सैनिकों को उत्साहित करने के लिए बहुत ही नाटकीय ढंग से जूझ दिलाया और शराब न पीने का शपथ लेकर मदिरा के स्वर्ण और चांदी के बर्तन तोड़ डाले और सैनिकों को विरत कर दिए। कुरान हाथ में लेकर क्रूर पाप को नाश करने के लिए भाषण दिए। दोस्तों बाबर ने बहुत ही इमोशनल ड्रामा उस टाइम किया था। अब चलिए परिणाम पर आते हैं। परिणाम। खानवा का युद्ध अत्यंत ही निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ। राणा सांगा और राजपूत संगठन की पराजय का भारतीय राजनीतिक और देश की आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। राणा को दिल्ली को पराजित करने का स्वप्न भंग हो गया और दिल्ली पर मुगल आधिपत्य छा गया। वह संपूर्ण राजपूत राज्य आतंकित हुए। रसकुश विलियमसन के अनुसार पानीपत का युद्ध मात्र एक साहसिक घटना थी किंतु खानवा के युद्ध ने यह निश्चित कर दिया कि बाबर की सत्ता अब किसी चुनौती के स्थापित हो चुकी है। बाबर के भटकने के दिन समाप्त हो गए थे। भाग्य लक्ष्मी अब उसकी हो चुकी थी। अब उसके स्वयं को उसके योग्य सिद्ध करना था। अब यह कहा जा सकता था कि वह खानवा के बाद उसने जो भी युद्ध किए वह साम्राज्य सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि उसके विस्तार के लिए किए थे। खानवा के पश्चात राज्य के अस्तित्व और सुरक्षा के लिए उसे कभी भी लड़ना नहीं पड़ा और उसकी शक्ति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र काबुल से हटकर हिंदुस्तान आ चुका था। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। अब चलिए थोड़ी और बाबर के बारे में जान लेते हैं। बाबर की विजय के कारण। धार्मिक प्रेरणा। बाबर का साहस, उसकी रणनीति, तोपखाना, सुरक्षित सेना, तुलगमा प्रणाली आदि ने उसकी विजय का मार्ग प्रशस्त किया जबकि राजपूतों ने परंपरागत प्रणाली, प्राचीन रणनीति, शत्रुओं की कमजोरी का लाभ नहीं उठाया तथा झूठी शान ने उन्हें पराजित होने को विवश किया। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने यार दोस्तों और साथियों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।